कमरे में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की के शीशों पर गिरती बूंदों की आवाज़ माहौल को और भी उदास बना रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। सामने दो लोग खड़े थे, आंखों में गुस्सा, दिल में दर्द और शब्दों में तल्खी। तभी अचानक माहौल को चीरती हुई एक तेज आवाज़ गूंजती है, तुम्हारी बेटी ने मेरे बड़ी को हर्ट किया। उसकी आवाज़ में शिकायत भी थी और गुस्सा भी, जैसे कई दिनों से दबा हुआ दर्द आज बाहर निकल आया हो। ये जाने के बावजूद तुम मेरे पास आई हो, पैसे मांगने के ना पछतावा तुम्हें है, ना तुम्हारी बेटी को। क्या है ये? दोस्त उसका है ही नहीं। शकाता परवरिश। कमरे में मौजूद हर शख्स सन रह जाता है। ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे दिल पर लग रहे थे। सामने खड़ी माँ की आंखें भर आई थी, लेकिन चेहरे पर मजबूती थी। वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो एक कदम आगे बढ़ती है, अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर। एक वर्ड मत बोलना मेरी बेटी के लिए। और मुझे ना बहुत गर्व है अपनी परवरिश पर, अपनी बेटी पर, मिस्टर विक्रांत सलूजा। उसकी आवाज़ कांप जरूर रही थी, लेकिन हिम्मत साफ दिख रही थी। एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, और आज वही जज्बा उसकी आंखों में था। कमरे का माहौल और भी गर्म हो जाता है। दोनों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी हो जाती है। फिर वही आरोप, वही दर्द दोबारा गूंजता है, तुम्हारी बेटी ने मेरे बड़ी को हर्ट किया। ये जाने के बावजूद तुम मेरे पास आई हो, पैसे मांगने के ना पछतावा। तुम्हें है, ना तुम्हारी बेटी को है। क्या है? ये दोस्त उसका है ही नहीं। उसकी परवरिश पर ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द पुराने जख्म को रेद रहा हो। हवा में तनाव इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन माँ फिर रुकती नहीं है। ओ एक वर्ड मत बोलना मेरी बेटी के, और मुझे ना बहुत गर्व है अपनी परवरिश पर, अपनी बेटी पर। मिस्टर विक्रांत सलूजा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं आती थी। अपने बच्चे पर लगे हर इल्ज़ाम को वो ठुकरा देना चाहती थी। बात फिर वही लौट आती है। आरोप और बचाव का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। तुम्हारी बेटी ने मेरे बड़ी को हर्ट किया, ये जाने के बावजूद तुम मेरे पास आई हो, पैसे मांगने के ना पछताओ।